अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं इलियास शाहिद, अपने यूट्यूब चैनल बैरिया प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कस करेंगे क्या बैरिया टाउन के अंदर वाकई लोगों के अरबों खरबों रुपए डूब गए। जी बिल्कुल डूब गए। उसकी वजह यह है कि अगर आप बैरिया से वाबस्ता हैं या अगर आप बैरिया में अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा या बेचा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आजकल जो बैरिया के एक साल पहले के जो रेट थे जिसमें ख़रीदारी हो रही थी, आज तकरीबन हर प्लॉट के अंदर 20 लाख रुपए कम हो गए। 20 लाख रुपए पर प्लॉट का मतलब ये होता है कि एक प्रीसेंट के अंदर अराउंड 3000 प्लॉट लगा लेते, वैसे ज़्यादा होते। 3000 प्लॉट अगर एक प्रीसेंट के अंदर मौजूद हों तो ये 20 लाख के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये तकरीबन 6 अरब रुपए बनते हैं। अब 6 अरब रुपए अगर एक प्रीसेंट के अंदर कम हुए तो इसका मतलब ये है कि अगर वैसे तो 60+ प्रीसेंट है, बैरिया टाउन कराची की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको ABC को मिला के देखेंगे तो अराउंड 80 के करीब प्रीसेंट जो है इसमें मौजूद है। और 6 को 80 से आप ज़रब देंगे तो 480 अरब रुपए का फिगर सामने आएगा। इसको 4 खरब 80 अरब रुपए भी आप कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैरिया टाउन के अंदर ही ये पैसे डूबे हैं, इसके अलावा क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को क्या प्रॉफिट हुआ या फ़ायदा हुआ? अगर हम कराची से लेके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर तक, कोयटा तक, अब जहाँ भी देखेंगे बैरिया ही खाली नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सोसाइटीज़ हैं हर जगह ऐसा ही हुआ है। अब बैरिया टाउन का फिगर चूँकि बहुत बड़ा नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बैरिया टाउन बाकी के बैरिया टाउन के मुकाबले में भी बहुत बड़ा है, बाकी दीगर सोसाइटीज़ से उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बैरिया के अंदर या फिर किसी भी लाइन के अंदर जब कोई उरूज आता है तो होता क्या है कि हर लाइन से मुतल्लिका लोग उसी बिज़नेस के अंदर छलांग लगा देते हैं और हर तरह के लोग आपको नज़र आते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बैरिया चूँकि बहुत बड़ा है और बैरिया का नाम भी बहुत बड़ा है और वो एक बहरहाल एक लाइफ स्टाइल है वहाँ पर, और उसका लोग बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं जो कि बैरिया से अंदर से के भी लोग हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं। अब वो क्या करते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल तरीके से कीमतों को बढ़ाते हैं जब चीज़ें अच्छी और उरूज पे जा रही होती, तो एक्चुअल जो मार्केट होती है उससे भी रेट्स जो है ना वो आगे चले जाते हैं, यानी ऊपर चले जाते हैं। अब जाहिर है कि बैरिया में जो अभी रेट कम हुए हैं जो मैंने आपको बताया है, अगर दीगर बाकी पाकिस्तान की दीगर सोसाइटीज़ के मुकाबले में देखा जाए तो बाकी जगहों पे 20 से 25% डिक्लाइन हुए रेट जो है ना, जो कम हुए। लेकिन बैरिया के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे तकरीबन 40 से 50% तक रेट नीचे आए। उसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से भी रेटों को ऊपर जो कि लेके जाते हैं, तो वो जो एक डिफरेंस था। इसके अलावा जो मईशत के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हवाले से ना सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि हर तरह के कारोबार के अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। अब इस हालात के अंदर अब आप एक दूसरी गलती करेंगे, एक बड़ी गलती करेंगे जो कि मैं समझता हूँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये है कि ज़मीन जो है कभी नीचे की तरफ नहीं जाती। इसके अंदर मुश्किल टाइम आता है जब दीगर हालात, जब कारोबार के मामला जब ख़राब होते हैं तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी बुरा टाइम आता है। लेकिन अगर आप आज इन प्लॉटों को अगर आप बेचेंगे या अपनी दीगर चीज़ों को अगर आप बेचेंगे जो प्रॉपर्टी से वाबस्ते हैं तो ये लॉस आप कभी कवर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि दीगर जो आपके ज़राए हैं उससे अपने मामलात को आप चलाएं और इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें। आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी की कीमतें जहाँ से ये डिक्लाइन की हैं, जहाँ से नीचे आई, उससे भी ऊपर ये प्रॉपर्टी की कीमतें जाएंगी। ये 100% श्योर आपको ये बात बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और दीगर नई से नई मालूमात लेकर आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।